अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर कैसरानी है और मैं आपको पीपीएससी की जनरल नॉलेज, इंग्लिश और एवरीडे साइंस टीच करने वाला हूँ। हम करेंगे क्या कि हम 2023 के क्वेश्चंस उठाएंगे। 2023 के पेपर्स के अंदर जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए हैं, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आए हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं, उनको अलग-अलग डील करेंगे। आज की हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो है और इसमें हम 25 क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, जो कि कैनाल पटवारी, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर, जूनियर क्लर्क और जितने भी पेपर हो चुके हैं उनमें से जितने भी जीके के न्यू क्वेश्चंस थे, ये जो रिपीट हुए हैं वो पढ़ने वाले हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे बल्कि उनकी डिटेल भी साथ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था जी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन 1931 में बनाई थी बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। तो इन तीनों ने मिलकर 1931 के अंदर कॉमनवेल्थ को बनाया था। 11 दिसंबर डेट थी जिसकी, क्योंकि जब पीपीएससी पेपर टफ बनाता है तो वो डेट्स पूछता है। तो कब फाउंड की गई थी जी कॉमनवेल्थ? 11 दिसंबर 1931 को। अच्छा, इसका ऑप्शन है हमारे पास आरसीडी और नेटो। तो बारी बारी आरसीडी और नेटो को भी देख लेते हैं। आरसीडी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, या इसे आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसे 21 जुलाई 1964 में बनाया गया था। इसके हवाले से बस यही दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है और इसे कब फाउंड किया गया था, ये स्टैब्लिश कब किया गया था। तो 21 जुलाई 1964 को। अच्छा, नेटो नेटो के हवाले से जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो ये कि ये कब फाउंड की गई और मेंबर्स कितने हैं इसके। ये लेटेस्ट मेंबर वो पूछ सकता है कि कौन सा ऐड हुआ है। तो 4 अप्रैल 1949 को फाउंड की गई थी जी नेटो, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और ये फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलाइंस है। ठीक है, फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलाइंस था और 31 मेंबर हो गए टोटल, क्योंकि अप्रैल 2023 के अंदर फिनलैंड ने ज्वाइन किया है। फिनलैंड वो कंट्री है कि जो 6 बार मुसलसल हैप्पीएस्ट कंट्री रह चुका है। इसने रिसेंटली नेटो को ज्वाइन किया है, क्योंकि 6 बार वो हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो मैंने इसलिए आपको बता दिया, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि साउथ कोरिया डिसकनेक्ट्स रिलेशन विद विच कंट्री। साउथ कोरिया ने किस मुल्क के साथ 2020 में एक ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे? तो वो नॉर्थ कोरिया है। यूएसए और चाइना के साथ इसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं, आपस में ट्रेडिंग भी चलती है इनकी, लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ इनका झगड़ा है। और वो झगड़ा ये है कि ये कहते हैं कि पूरे कोरिया पर हमारा कब्जा है और नॉर्थ कोरिया वाले कहते हैं कि पूरे कोरिया पर हमारा हक है, साउथ वाले कहते हैं जी हमारा हक है। तो इसके ऊपर इनके काफ़ी डिस्प्यूट हो चुके हैं और डिस्प्यूट होते रहते हैं। कभी ये खुद एक से दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, कभी झगड़ा कर लेते हैं। तो ये इनका चलता रहता है सीन। अच्छा जी, पहली कौन सी वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था? तो जिनको तबाही थी। इनके हवाले से जो अहम बातें हैं वो ये हैं कि ये माउंटेनियर तो थी ही, ऑथर भी थी, टीचर भी थी, और इन्होंने डिफरेंट कंटिनेंट से मुख्तलिफ बर आज़मों में टोटल 7 चोटियाँ सर की थी और 7 चोटियाँ सर करने वाली ये पहली खातून है। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसने कहा था डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये एक फेमस सेइंग है, सीएसएस वाले, यूपीएससी वाले बहुत सारे इसको कोट करते रहते हैं अक्सर जमहूरियत के हवाले से। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है जी। अब्राहम लिंकन कौन थे? ये अमेरिका के 16वें सदर थे और ये गुलामी को पसंद नहीं करते थे, एंटी स्लेवरी थे, स्लेवरी के ख़िलाफ़ थे और इन्हें कत्ल किया गया था। अच्छा, अमेरिका ने कब ईरान पर पाबंदियां लगाई थी? ये भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2005 के अंदर, 2005 के अंदर अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन ने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई थी फॉर वायलेटिंग ट्रीटीज़ अंडर विच इज़ प्रॉमिस नॉट टू परसू। ईरान ने वादा किया था कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी नहीं रखेगा, लेकिन उसने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी। अच्छा, करंटली दुनिया के अंदर जो वेपन्स का सबसे बड़ा सप्लायर है वो यूएसए है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि सबसे बड़ा सप्लायर कौन है, और वो पूछ भी चुका है पास्ट पेपर्स के अंदर। लेकिन अमेरिका जब भी कोई और मुल्क न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगवा देता है या लगा देता है, क्योंकि अल्टीमेटली अथॉरिटी तो अमेरिका के पास ही है। अच्छा, यूएसए ने इराक पर हमला कब किया? तो यूएसए ने इराक पर हमला किया था 19 मार्च 2003 के अंदर। इसे इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया था। 19 मार्च 2003 डेट याद रखिएगा। और करंट जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल लतीफ़ राशिद थे। वो पूछ सकता है कि 2003 में सदर कौन था? तो वो सद्दाम हुसैन थे। और सद्दाम हुसैन इराक के कितने कौन से नंबर पे सदर थे? तो 5वें सदर थे। करंट प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ राशिद हैं। ठीक है, अब्दुल लतीफ़ राशिद।
जब भी आप किसी कंट्री का नाम सुनते हैं तो आप दो काम कीजिए, क्या कीजिए कि एक उसका हेड ऑफ स्टेट और एक उसका कैपिटल लाजमी नोट कर लिया करें, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड या किसी कंट्री का हेड और किसी कंट्री का कैपिटल, वो ये दो क्वेश्चन लाजमी पूछता है। ये उसकी रूटीन है, पास्ट पेपर में पूछ चुका है। अच्छा जी, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की स्पीच कब दी गई थी? तो 12 मार्च 1947 को दी गई थी। ये इसका राइट आंसर है। इसके अलावा ट्रूमैन कौन थे जी? हैरी ट्रूमैन अमेरिका के सदर थे। अमेरिका के 33वें सदर थे। 1945 से 53 तक रहे थे ये सदर। ये सक्सेसर, मतलब इन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद सदर बने थे। उनकी डेथ हो गई थी इवेंचुअली, तो फिर इनको सदर बनाया गया था। और ये वही हैरी ट्रूमैन ही थे जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किया था, एटम बम गिराए थे। नेटो भी नेटो की फाइंडिंग भी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का ही नतीजा है। अच्छा, हॉकी बॉल का वेट कितना होता है ये पूछा गया था, तो 5.5 उन से लेके 5.75 उन तक होता है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन था हमारे पास, द मैन हु बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो वो ब्लेसिस पास्कल था। बनाया इन्होंने कंप्यूटर था, लेकिन वो क्योंकि कंप्यूटर कैलकुलेटर की तरह था और वो बहुत बड़ा था, कमरे जितना था, तकरीबन उसका साइज़ था, तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाने वाले ब्लेसिस पास्कल हैं। एनालिटिकल कंप्यूटर बनाने वाले चार्ल्स बबेज हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बबेज हैं। कंप्यूटर के हवाले से कंप्यूटर की जनरेशन के ऊपर, कंप्यूटर के पार्ट्स के ऊपर, बिल्कुल जनरल चीज़ें जो पीपीएससी पूछता है, क्योंकि पीपी कंप्यूटर एक वसी सब्जेक्ट है। लोग 4 साल लगाते हैं, आईटी करते हैं, कंप्यूटर साइंसेस करते हैं। वो इतना डीप, पीपीएससी इतना डीप नहीं जाता। वो आप एग्जाम के हवाले से वो आपसे जनरल चीज़ें पूछता है, क्योंकि ये जनरल पेपर है तो वो आपसे जनरल चीज़ें पूछता है। इनके हवाले से हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, पार्ट्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इसकी जनरेशन के ऊपर, इसकी हिस्ट्री के ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप मेरी वीडियो सुन लें और कैनल पटवारी के पेपर उठा के देख लें, तो अगर वहाँ से क्वेश्चन ना आए हो तो मैं आपको जुर्माना दूंगा। तो आप वहाँ पे लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, लंबा नहीं जाते, प्ले लिस्ट इसकी मौजूद है, आप लोग लाजमी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, सीटों का पर्पज़ क्या था? जब वो क्वेश्चन टफ करने पे आता है तो वो ना डेट पूछता है ना ईयर पूछता है, वो सीधा पर्पज़ पूछ लेते हैं। हम लोग डेट्स को रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन पर्पज़ हमें नहीं याद हो पाते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हैं। उसने पूछा जी, सेट सीटों का पर्पज़ क्या था? टू प्रिवेंट कम्युनिज्म फ्रॉम गेनिंग ग्राउंड इन द रीजन। कम्युनिज्म को फैलने से रोकना था जी सीटों का पर्पज़। सीटो क्या था? सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 8 सितंबर 1954 में इसको बनाया गया था। इसकी फाउंडिंग कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान भी शामिल था और इसे 1970 में डिज़ोल्व कर दिया गया। 30 जून 1970 के अंदर इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। इसके फाउंडर में डोइट डी एजनहावर और जॉन फॉस्टर ड्यूलिस शामिल थे। ये जो एजनहावर हैं ये अमेरिका के सदर भी रह चुके हैं तकरीबन, मुझे सन याद नहीं आ रहा इस वक्त। पाकिस्तान 1954 से लेकर 1973 तक इसका मेंबर रहा था। पाकिस्तान ने 1973 के अंदर इवेंचुअली लेफ्ट कर दिया था क्योंकि इसका इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा था और सीटो इसकी हेल्प नहीं कर रहा था, तो इन्होंने छोड़ दिया था, 1973 में लेफ्ट कर दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था जिसने बहुत परेशान किया था कि ज़र मुबादला किसे कहते हैं? तो फॉरेक्स को कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व गिर गए हैं, तो वो फॉरेक्स का मतलब ज़र मुबादला ही है। एनसीओसी क्या था? इमरान खान साहब की दौर हुकूमत में आप लोग अक्सर सुनते रहते थे कि एनसीओसी ने नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हेडलाइंस के ऊपर, अखबारात की सुर्खियों में। तो एनसीओसी था जी, कोरोना के हवाले से अपडेट करता था हमें कि कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, कितने पेशेंट्स लाए गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर फुल फॉर्म है एनसीओसी का। अच्छा, ये अप्रैल 2020 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका इस्लामाबाद में बनाया गया था और इसको असद उमर हेड कर रहे थे और 31 मार्च 2022 को इसे डिज़ोल्व कर दिया गया था क्योंकि कोरोना काफ़ी हद तक कम हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। COP26 इन्वायरमेंट के रिलेटेड थी और 9 से 20 नवंबर के दरमियान एक्सपेक्टेड थी होना 2020 में। कहाँ? ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे बात करनी थी हेड ऑफ स्टेट्स ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एम टू इन 1949 मिलिट्री अलाइंस नेटो है जी। 1949 के अंदर नेटो, आप लोग याद कर लीजिए कि 1949 की अगर कोई बात आती है और मिलिट्री अलाइंस की बात आती है तो नेटो ही है हमारे पास। डॉक्टर अहमद सकरनो कौन थे जी? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी असम्बली से खिताब किया था। तो ये इनके हवाले से कुछ अहम क्वेश्चन थे।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ क्वेश्चंस, सिर्फ वो क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी कवर करा दूँ, क्योंकि हम यूजुअली करते हैं क्या है कि जो हम पेपर दे के आते हैं हम उसके क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं, उसका हक अदा नहीं करते उन एमसीक्यूज़ का। नतीजा ये होता है कि उसी के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होता है और हमें नहीं आता, फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं, सोचते रहते हैं, फिर जहन में नहीं आता तो या तो फिर गलत करके आते हैं या फिर छोड़ के आ जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमारा मेरिट नहीं बन पाता। पीपीएससी क्रैक ना करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो एस्पिरेंट्स जो पेपर देकर आते हैं उसको फिर थारोली सही तरीके से रीड नहीं करते, उसका हक अच्छी तरह से उन एमसीक्यूज़ का नहीं अदा करते। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पेपर्स में 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक जगह पे, जैसे जीके के क्वेश्चन एक सीरीज़ में, इंग्लिश के क्वेश्चन एक सीरीज़ में और एवरीडे साइंस के क्वेश्चन एक सीरीज़ में आपको करवा दिए जाएँ और उनके साथ उनकी जो डिटेल बनती है उनका हक अदा किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक मैंने जितने क्वेश्चन किए उनका मैंने हक अदा किया है और आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अच्छा, ये क्वेश्चन था जी हमारे पास, इंडिया का जो फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 1976 में किया गया था, उसका कोड नेम क्या था? तो उसका कोड नेम था जी स्माइलिंग बुद्धा। और फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट जो टेस्ट किया था उन्होंने 18 मई 1976 को किया था। अच्छा, गरीब आदमी का बजट लियाकत अली खान ने पेश किया था। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत हर ईयर पूछता है किसी न किसी पेपर में। फिर क्वेश्चन था जी एटाकामा डिजर्ट कहाँ पे है? एटाकामा डिजर्ट जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर है। साउथ अमेरिका में कहाँ? चिली के अंदर। अच्छा, साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट बर आज़म है जिसके अंदर 12 कंट्रीज़ हैं। ये सीरीज़ भी हम शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। आप बस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, एटाकामा डिजर्ट के हवाले से कुछ अहम बातें वो ये हैं कि ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ अर्थ है, हॉट ट्रू डिजर्ट है और लार्जेस्ट फोक डिजर्ट इन द वर्ल्ड है। अच्छा, पूना पैक्ट क्या था? ये कम्युनिटीज़ को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने के लिए, रिस्पेक्ट तो गलत लफ्ज़ हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा उनके हकूक़ के बारे में था। पूना पैक्ट जो आर.बी. अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने साइन किया था। आर.बी. अम्बेडकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है। इन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 396 आर्टिकल्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, ईरान लेफ्ट द बगदाद पैक्ट 1979, 1979 के अंदर इसने बगदाद पैक्ट लेफ्ट कर दिया था। अच्छा, विच स्टेट सेपरेट सिलसी फ्रॉम इटली? ये मुझे इसमें थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब बताना है मुझे। ये समझ लें आपका क्विज़ है, क्योंकि मुझे जब पेपर मैंने अटैम्प्ट किया था उसमें मुझसे पूछा गया था और मैंने वहाँ पे ऑप्शन था सिलसी स्ट्रेट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा इसका आंसर मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है। आप इसका आंसर और इसकी डिटेल्स जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। ये आप समझ लें आपका क्विज़ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही ना बोलता रहूँ, आपका इंटरेक्शन भी लाजमी होना चाहिए। अच्छा, नेफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद टाइगर वुड जो है एक टाइप ऑफ वुड है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन है और जितनी मैंने इनकी डिटेल बताई है तो ये 25 दूनी 50, बल्कि 50 से भी कहीं ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। मैं इंग्लिश की सीरीज़ भी ला रहा हूँ और वो टॉपिक वाइज होगी। नाउन के क्वेश्चन अलहदा होंगे, प्रोनाउन के क्वेश्चन अलहदा होंगे, ताकि आप लोगों को थारोली पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर भी हो जाएँ और कहीं अगर आपको आ जाएँ, कहीं आगे आप क्वेश्चंस आपसे कहीं पेपर में पूछ ले तो आपको अच्छी तरह आता हो। तो इंग्लिश और वो पास पेपर से ही, कहीं और बाहर से नहीं, पास पेपर से ही जो 2023 में जो 2022 में पूछे गए क्वेश्चन उन्हीं में से ही क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग बस ये कीजिएगा कि आप वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करते रहें। शुक्रिया जी।